अब तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, गोलीय दर्पण पढ़ लिया था, गोलीय दर्पण प्रकार पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले शब्द, कि गोलीय दर्पण में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले शब्द कितने हैं? 7 हैं। पहला क्या है? ध्रुव है। उसके बाद क्या है? वक्रता केंद्र है। उसके बाद क्या है? वक्रता त्रिज्या है। उसके बाद क्या है? मुख्य अक्ष है। उसके बाद क्या है? मुख्य फोकस है। उसके बाद है फोकस दूरी है। उसके बाद क्या है? द्वारक है। ये 7 शब्द हैं जो गोलीय दर्पण में यूज होते हैं, जिसको हम लोग को जानना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक बार समझ लेते हैं कौन क्या है। देखिए, मैं मान के चलता हूँ कि ये एक दर्पण है, एक दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये मान के चलता हूँ, क्या है? ये दर्पण है। ठीक है, इस दर्पण के बीचों बीच के भाग को हम लोग ध्रुव कहते हैं। मैम, ये जो बीचों बीच का ये जो भाग है, पॉइंट है, बिंदु है, ये दर्पण के बीचों बीच की ये जो बिंदु है ना, पॉइंट है, इसको ध्रुव बोला जाता है। इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? इसको पी से डिनोट किया जाता है। ये क्या है? ध्रुव। इसको ध्रुव से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो दर्पण बना है, ये जो गोलीय दर्पण बना है, ये गोलीय दर्पण का कोई एक केंद्र होगा। जब भी हम कोई गोलीय दर्पण बनाते हैं, जब भी कोई हम गोला बनाते हैं, अगर ये गोला मैं बना रहा हूँ, तो इसको इसके बीच में एक केंद्र होता है जहाँ से रख के गोला बनाया जाता है। इसी केंद्र को, यही है इस दर्पण का, ये जो दर्पण आपको दिख रहा है, इस दर्पण का ये केंद्र है। ठीक है, इस केंद्र को वक्रता केंद्र बोला जाता है। दर्पण क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र। ये हो गया। अब देखिए, ये जो वक्रता केंद्र और ये जो ध्रुव है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच एक लाइन खींची जाती है, जिस लाइन को वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। यही तो होता है, ये त्रिज्या ही तो होता है। ये सब क्या है? ये त्रिज्या है। ये सब क्या है? त्रिज्या है। अगर ये वृत्त है तो ये सब त्रिज्या है। अब ये क्या है आपका? ये आपका वक्रता केंद्र है और यहाँ कोई ध्रुव है, तो इसके बीच के लाइन को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। वक्रता त्रिज्या हो गया। अब ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव है, इसके बीचों बीच की एक पॉइंट होती है, इसके बीचों बीच में एक पॉइंट होता है। इस पॉइंट को मुख्य फोकस बोला जाता है। क्या बोला जाए? मुख्य फोकस। इसको एफ से डिनोट किया जाता है। ये वक्रता केंद्र को सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? इस दूरी को क्या बोला जाता है? फोकस लेंथ। क्या बोला जाता है? फोकस लेंथ। और इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? इसको एफ से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से। और यहाँ से वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या, किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? आर से। इसको क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या। आर से डिनोट किया जाता है। अब इसी को और आगे ऐसे बढ़ा दें, ये पूरा, ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये जो लाइन होती है, इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। ये लाइन क्या है? लंब है इस दर्पण पे। ये जो दर्पण है, ये जो दर्पण है, इस दर्पण पे ये वाला जो लाइन है, ये क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है। इस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, और ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण का मुंह कितना बड़ा है? ये देख रहे हैं, ये दर्पण है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? दर्पण का मुंह। इस मुंह को, ये दर्पण को क्या बोला जाता है? इस दर्पण के मुंह को क्या बोला जाता है? द्वारक बोला जाता है। इसको किसी से डिनोट किया जाता है? एम और एन से डिनोट किया जाता है। देखिए, अगर दर्पण छोटा है तो इसका द्वारक कितना होगा? छोटा होगा। अगर दर्पण बड़ा है तो इसका द्वारक कितना होगा? बड़ा होगा। समझ में आया द्वारक क्या होता है? तो ये 7 चीज़ हो गई। देखिए, क्या क्या हम लोग को देखना था? ध्रुव देखना था, वक्रता केंद्र देखना, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और द्वारक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है? ध्रुव किसको कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण है, ये क्या है? ये गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण के एक भाग है कि नहीं? गोलीय दर्पण है। देख, कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ये गोलीय दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ तो यही है, ये वाला। अगर ऐसे है, ऐसे है, तो इसका परावर्तक पृष्ठ है। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को
गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, मान लेता हूँ ये केंद्र है, क्योंकि दर्पण का ध्रुव कहते हैं। समझ में आया? ध्रुव को प्रायः P से निरूपित करते हैं। ये जो ध्रुव है इसको प्रायः P से निरूपित किया जाए। हो गया। देखिए अब क्या है, वक्रता केंद्र क्या है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। ठीक है, जो गोलीय दर्पण है उसका परावर्तक पृष्ठ क्या है? एक गोले का भाग है। अब इस गोले के केंद्र, अब गोले केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, मैंने बता दिया। ठीक है, यह प्रायः किस चीज़ से निरूपित किया जाता है? ये C से निरूपित किया जाए। ठीक है, अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। समझ में आया? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, कहने का मतलब ये गोलीय दर्पण है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और यहाँ कोई वक्रता केंद्र है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से, यही है वक्रता त्रिज्या, गुजरने वाली एक सीधी रेखा को, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, ऐसे ध्रुव और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसी रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। अब ये जो मुख्य अक्ष है ये दर्पण क्या है? ध्रुव पर क्या है? अभिलंब है, लंबवत है। ठीक है, समझ में आ गया? मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य अक्ष से समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। अब देखिए इसको समझने की जरूरत है। कहने का मतलब ये है, ये क्या है? दर्पण है। ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है। इधर से क्या किया है? कलई किया हुआ है। ये क्या है? वक्रता केंद्र है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। अब देखिए जब ये मुख्य अक्ष से समानांतर कोई प्रकाश किरण आएगी ऐसे, तो ये टकरा के कुछ ऐसे निकलेगी। अब जहाँ ये काटेगी ना मुख्य अक्ष को, इसी को क्या बोला जाता है? मुख्य फोकस बोला जाता है। जो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का पॉइंट होता है। क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच का पॉइंट होता है। मुख्य अक्ष से समानांतर आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे काटेगी उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। ठीक है, मुख्य अक्ष से समानांतर, देखिए ये मुख्य अक्ष से समानांतर आ रही है, मुख्य अक्ष से समानांतर आती है और दर्पण से टकराने के बाद या क्या कर रही है? मुख्य अक्ष को काट रही है। तो जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष को काट रही है उस बिंदु क्या करते हैं? फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। आया समझ? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोला जाए? फोकस दूरी कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या बोला जाता है? फोकस दूरी बोला जाता है। ठीक है, द्वारक, छोटे द्वारक के लिए R=2f होता है। देखो ना, कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोल रहे हैं? R बोल रहे हैं, मतलब रेडियस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। वक्रता त्रिज्या को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है? R से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या है? ये 2R के बराबर, ये 2f के बराबर होगा कि नहीं? अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी f है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? R है, R है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? f है। इसको स्मॉल f से लिखते हैं। यहाँ तक की दूरी किसको क्या है? स्मॉल f है। ठीक है, तो ये f है, ये वाला दूरी और ये वाला दूरी दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी ए भी f हुआ और ए भी f हुआ, तो R=2f हुआ कि नहीं? अगर ये और ये दोनों के बीच की पॉइंट ये है, इसका मतलब ये हुआ ये और ये दोनों आपस में बराबर हुआ। इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक अगर R है तो ये f और ये f 2f हो जाएगा। छोटे द्वारक, बड़े द्वारक के लिए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, द्वारक क्या होता है? द्वारक हमने बताया था, फिर देख लीजिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे mn से दर्शाया जाता है।
इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई ऐसा गोला है, समझ में आया, ये कोई ऐसा गोला है, कह रहे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं ऐसे काट दे रहा हूँ, ये वाला भाग तो लिया था हमने। अब ये बताइए ये गोला की ये व्यास है कि नहीं है, गोला का व्यास है, अगर ये वाला भाग मैं ले रहा हूँ तो ये गोला के व्यास है, तो वही कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्तकार सीमा रेखा, इस वृत्तकार सीमा रेखा का व्यास, ये सीमा रेखा का व्यास है कि नहीं, दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ये व्यास ही क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। अगर ये हमने दर्पण लिया था तो दर्पण का ये व्यास हुआ, इस व्यास को ही क्या बोल रहा है, ये द्वारक बोलता है। ये दर्पण के मुंह क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। आया समझ? ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या नियम है, मतलब प्रकाश कैसे परावर्तित होता है। ठीक है, उसको समझने के लिए एक बार एक चीज़ हम देखते हैं। एक बात समझिए, हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश के परावर्तन के नियम, हम लोगों ने पढ़ा था। क्या नियम था, दो ही नियम था। पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होना चाहिए, और ये आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, यही दो नियम था। ये जो नियम है ना, प्रकाश कहीं से भी परावर्तित हो ये नियम लगेगा, इसी नियम को फॉलो करके प्रकाश परावर्तित होगी, चाहे कहीं से भी परावर्तित हो। तो एक बात समझिए, अगर कोई तल ऐसा हो, मैं मान के चलता हूँ कोई तल ऐसा है, ऐसे थोड़ा सा तिरछा है, ऐसा है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई प्रकाश किरण ऐसे आई, ऐसे आई, तो फिर ये कैसे परावर्तित होगी, तो इस तल का अभिलंब आप देखेंगे, जब ये ऐसा है थोड़ा सा झुका हुआ है, तो इसका अभिलंब ये होगा, होगा। तो ये जो इतना कोण बन रहा है, इतना ही कोण बना के ऐसे लिख लेगी। अगर कोई तल सपोज दैट ऐसा है, तो ऐसे है, तो इस पे अभिलंब कैसा होगा, ऐसे होगा। अब चाहे प्रकाश किरण कहीं से भी आए, ऐसे आए, तो ऐसे तो जितना कोण बन रही है उतना ही कोण बना के ऐसे लिख लेगा। चाहे प्रकाश किरण चाहे तल जैसा भी हो, बात वही होगा। फॉर एग्जांपल, अब मैंने यही चीज़ हमने देखा था कि ये क्या है, एक अवतल दर्पण है अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, उसको क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके समानांतर ऐसे प्रकाश किरण आ रही है। अब ये कैसे परावर्तित होगी, कहाँ से होके जाएगी। अब ये क्या है, यहाँ से ये जो तल है ना, इस पे लंब कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये इस पे लंब कहाँ से होता है, ये जो सी है वक्रता के अंदर, यहाँ से ऐसे हमने लंब डाला। अब ये जितना एंगल बनाए उतना ही एंगल बना के ऐसे परावर्तित होगी। अब ये मुख्य अक्ष को जहाँ से काटती है ना, इसको एफ बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये प्रकाश किरण ऐसे आई, जब ये ऐसे आई ना, ऐसे आई, तो हमने देखा कि कहाँ से परावर्तित होगी, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन किया, यहाँ से हमने लंब डाल दिया, अभिलंब डाल दिया, जितना एंगल बने उतना बने, तो ये ऐसे होकर परावर्तित हुई। जब ये ऐसे होकर परावर्तित हुई, तो हमने पहले से जान रखा है कि ये जो मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पे ये किरण आगे काटती है उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। अगर मुख्य अक्ष से समानांतर प्रकाश किरण आ रही है तो यही एक नियम बना दिया गया। क्या नियम बना दिया गया कि आप बार बार कन्फ्यूजन में न रहें कि अगर ये मुख्य अक्ष है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, तो ये परावर्तन इसका कैसे होगा, फोकस से होगा। अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ कैसे होके जाएगी, फोकस होके जाएगी। एक नियम बना दिया गया, पहला नियम यह हो गया, ठीक है। दूसरा नियम इसके विपरीत है, सेम इसका उल्टा हो गया। दूसरा नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आ रही है, ऐसे आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष से समानांतर होके जाएगी, ऐसे जाएगी। अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे जाएगी। फिर बात वही है, फिर वहीं से यहाँ लंब खींचेंगे, जितना एंगल बनेगा उतना इधर बना के, अगर ऐसे लंब खींचेंगे तो ये एंगल देखेंगे, यही जितना एंगल होगा उतना एंगल इधर बना के ऐसे प्रभावित होंगे। तो ये कैसे वो लिख लेगा, मुख्य अक्ष से समानांतर होकर लिख लेगा। ये दूसरा नियम हो गया, ठीक है। तीसरा नियम क्या है कि अगर ये कोई दर्पण है, अगर इस मुख्य अक्ष पर ही कोई प्रकाश किरण आ रही, जैसे आ रही है वैसे ही वापस जाएगी, क्योंकि प्रकाश किरण जब भी लंबवत पड़ती है तो जैसे आती है वैसे ही जाती है। हमने क्या बताया था यहाँ,
हमने क्या बताया था, हमने तो यही तो बताया था कि अगर कोई ये दर्पण है, अगर ये प्रकाश किरण अगर ऐसे सीधी आएगी तो ऐसे सीधे वापस जाएगी, ऐसे ऐसे अगर सीधी आएगी तो सीधे वापस जाएगी। बात यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। तो अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे सीधे आ रही है तो सीधे ऐसे वापस जाएगी, क्योंकि ये लंबवत पड़ रही है। तो ये तीसरा नियम है। चौथा नियम क्या था? चौथा नियम ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे तिर्यक आएगी तो देखिए तब ये लंब हो गया। लंब तो हमेशा हमें सी से डालते हैं, तो यहाँ से फिर ऐसे मेरे जितने एंगल बनाया उतना ही एंगल बना के ऐसे परावर्तित हो जाएगी। ये चौथा नियम है। यही 4 नियम है। क्या कह रहा है? गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनाने के नियम। पहला नियम क्या है? गोलीय दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, गोलीय दर्पण में जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखिए, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ऐसा। ये पहला नियम कह रहा है। दूसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष से समांतर होके जाती है, मुख्य अक्ष से समांतर होके जाती है, ऐसे हो जाएगा। अगर ऐसे आ रही है तो ऐसे होके जाएगी। समझ में आया? तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम क्या कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से होकर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष से ही होकर जाती है। मतलब अगर ऐसे आ रही है तो टकरा के जाने ऐसे ऐसे जाएगी, परावर्तन के बाद ऐसे होके जाएगी।